अस्सलाम वालेकुम। विजुअल बेसिक के चौथे लेक्चर में आपको खुशामदीद कहा जाता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए थे फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज, फॉर्म की प्रॉपर्टी वैल्यूज, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था नेमिंग कन्वेंशंस ऑफ कंट्रोल, यानी जो कंट्रोल्स होते हैं उनका नाम रखने के कुछ रूल्स थे जिनको हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है जी ऑब्जेक्ट मेथड। ऑब्जेक्ट मीन कंट्रोल, कंट्रोल कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, एक ही बात है। Object method. Methods क्या हैं जी? Methods are predefined working of a control. Each method consists of visual basic statements. These statements are executed when the user invoke the method. This method of invoking known as a method call. Each method performs some action. All objects have a list of predefined methods. ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है। डेफिनेशन के अंदर क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट मेथड्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट मेथड इज अ प्री डिफाइंड वर्किंग ऑफ ए कंट्रोल। यानी अगर मैं आपको सादा अल्फाज में समझाना चाहूं तो ऑब्जेक्ट मेथड कहते हैं जी रेडीमेड फंक्शन। यानी जब आप कोई कंट्रोल बनाते हो तो उस कंट्रोल के साथ जो आपको पहले से बने बनाए फंक्शंस मिलते हैं उनको ऑब्जेक्ट मेथड कहते हैं, रेडीमेड चीजें। अब मैं आपको चलो छोटी सी मिसाल से समझाता हूं। देखें, आप मोबाइल परचेज करते हैं तो जैसे मोबाइल परचेज करते हैं तो कुछ फंक्शंस ऑलरेडी मोबाइल के अंदर होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन जो आप हासिल करना चाहते हो उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हो। कुछ एप्लीकेशन पहले से मौजूद होती हैं, कुछ आपको डाउनलोड करनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही जब हम फॉर्म के ऊपर कोई बटन लगाते हैं तो बटन के कुछ बने बनाए कोड, पहले से प्री डिफाइंड बने बनाए कोड वो पहले से ही दे देते हैं ताकि आपको उनको राइट करने की जरूरत ना पड़े, आप उनको डायरेक्ट यूज कर सके। आपने सी लैंग्वेज इस्तेमाल अब पढ़ी प्रीवियस ईयर में, तो उसके अंदर जैसे CLRSCR का फंक्शन था, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन था, तो वो एक बिल्ट इन फंक्शन थे। तो मेथड भी आप ऐसे समझ लें कि बिल्ट इन फंक्शंस हैं। अब जब भी कोई कंट्रोल बनाते हो तो उस कंट्रोल के साथ ये बने बनाए आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आप जस्ट उनका नाम लिखते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनको कॉल करते हैं और वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो कैसे इनको हम डिस्कस करते हैं, पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। मेथड्स आर प्री डिफाइंड वर्किंग ऑफ ए कंट्रोल। वो कहते हैं कोई कंट्रोल, कंट्रोल्स का मतलब कोई बटन हो गया, कोई टेक्स्ट बॉक्स हो गया, वो कहते हैं उसकी पहले, प्री का मतलब पहले, यानी उनकी वर्किंग को पहले ही डिफाइन कर दिया गया, बने बनाए। प्री डिफाइंड कोड का मतलब हो गया कि पहले से बने बनाए रेडीमेड फंक्शन। ईच मेथड कंसिस्ट ऑफ विजुअल बेसिक स्टेटमेंट। अब मेथड क्या है, अगली लाइन में वाज़ेह एक बात कह रहा है। वो कहते हैं मेथड क्या होता है? मेथड के अंदर विजुअल बेसिक की स्टेटमेंट होती है, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। दीज स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड व्हेन इन्वॉक्स द मेथड। इन्वॉक होता है बेटा हरकत में लाना, यानी वो कहते हैं जब आप इस मेथड को कॉल करते हो, जब आप इस मेथड को एग्जीक्यूट करते हो तो ये स्टेटमेंट तब चलती हैं। जब ये चलती हैं तो ये अपना एक खास काम कर देती है। दिस मेथड इन्वॉकिंग इज नोन एज सिस्टम कॉल। और जब हम फंक्शन को इन्वॉक हरकत में लाते हैं तो इसको सिस्टम कॉल कहा जाता है, सॉरी मेथड कॉल कहा जाता है। यानी आप सी के अंदर आप पहले भी फंक्शन बना चुके हो, फिर फंक्शन कॉल करते हो, तो ऐसे ही यहाँ पर फंक्शन को रिप्लेस कर दिया गया मेथड से। यानी मेथड क्या हो गया? सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, जब हम उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पर फंक्शन कॉल होती थी, यहां पर उसको हम मेथड कॉल कहते हैं। ईच मेथड परफॉर्म सम एक्शन। और हर देखें, एक हाइड का मेथड लिखा गया है तो वो क्या करेगा? फॉर्म को हाइड कर देगा। एक शो का मेथड लिखा गया तो वो फॉर्म को शो कर देगा। एक क्लियर फॉर्म का मेथड लिखा गया तो वो फॉर्म की स्क्रीन मेन एरिया को क्लियर कर देगा। तो हर कंट्रोल के साथ रेडीमेड बने बनाए मेथड मिलते हैं। आपको क्या करना होता है? उन मेथड्स को इस्तेमाल करने के लिए आपने जस्ट उनकी को कॉल करना होता है, वो आते हैं अपना काम करके चले जाते हैं। जैसे सी लैंग्वेज के अंदर आपने बिल्ट इन फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन पढ़े थे, जैसे CLRSCR का फंक्शन, गेट CH का फंक्शन, गेट CHE का फंक्शन। तो ऐसे ही विजुअल बेसिक के अंदर फंक्शन की जगह मेथड यूज होते हैं और मेथड वही काम करते हैं जो बिल्ट इन फंक्शन काम करते हैं। तो इसको हम एक मिसाल से बयान करते हैं। अब मिसाल देखने के लिए आपको मैं विजुअल बेसिक के IDE के अंदर ले जाता हूं। देखिए हमारे पास एक फॉर्म है और जैसे ये फॉर्म आया तो फॉर्म के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शन पहले से ही मौजूद होंगे।
कैसे? अब यहाँ पर मैं कहता हूँ इस फॉर्म एक बिल्ट इन फंक्शन है, या इसको बिल्ट इन मेथड कहते, जिसको हम फॉर्म मेथड कहते हैं हाइड का। मैं कहता हूँ जैसे हाइड पर क्लिक करे तो ये जो फॉर्म है ये हाइड हो जाए। कैसे? मैं प्रोजेक्ट पर क्लिक करके एक फॉर्म ले आता हूँ, फॉर्म 2, ऐड फॉर्म पर क्लिक करते हैं जी, मैं फॉर्म ओके। ये देखिए मेरे पास अब 2 फॉर्म आ चुके हैं, एक फॉर्म 1 है और एक फॉर्म 3 के नाम से आया हुआ है। फॉर्म 2 लेके मैंने डिलीट किया हुआ है, इस वजह से फॉर्म 3 आ रहा है। मैं फॉर्म 1 पर एक बटन लगाता हूं, ठीक है। इस बटन पर जब डबल क्लिक करूंगा तो कोड विंडो आएगी। कोड विंडो के अंदर मैं लिखता हूं जी फॉर्म 1 डॉट लगाने के बाद शो का एक फॉर्म 1 डॉट हाइड का मेथड कॉल करता हूं, हाइड, ठीक है। मैं कहता हूं कि जब इस बटन पर क्लिक किया जाए, देखिए प्राइवेट सब कमांड 1 क्या है? बटन का नाम है। अंडरस्कोर क्लिक क्या है? उसका इवेंट है, यानी ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये तब चलेगा जब कमांड 1 पर यूजर जाकर क्लिक करेगा। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि जैसे यूजर बटन पर क्लिक करे तो फॉर्म 1 हाइड हो जाए, तो फिर क्या हो? फॉर्म 2 शो हो जाए। मैंने एक फॉर्म पर बटन लगाया, मैंने क्या कहा है कि जैसे यूजर बटन पर क्लिक करे तो फॉर्म 1 छुप जाए और फॉर्म 2 सामने आ जाए। तो ऐसे हम इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। अब मैं दूसरा फॉर्म लेके आता हूं जी। इस फॉर्म 3 पर भी एक बटन लगाते हैं। इस फॉर्म का नाम फॉर्म 3 है और हमने प्रोग्रामिंग में थोड़ी गड़बड़ कर दी है। चलो फॉर्म 2 पर एक बटन लगाता हूं। मैं कहता हूं जब इस पर क्लिक करो, फॉर्म 3, इसका नाम है फॉर्म 3 डॉट हाइड, फॉर्म 3 हाइड हो जाए। और फॉर्म 1 डॉट शो, और फॉर्म 1 जी शो हो जाए। तो अब देखें मेरे पास 2 फॉर्म है, एक फॉर्म 1 और दूसरा मेरे पास है जी फॉर्म 3। फॉर्म 1 पर हमने, क्योंकि हमारे पास फॉर्म का जो नाम है वो फॉर्म 3 है, तो इधर भी मैं फॉर्म 3 कर देता हूं। तो अब मैंने सादा सा क्या किया है, मैंने फॉर्म 1 के भी मेथड कॉल किए, फॉर्म 2 के भी मेथड कॉल के। 2 मेथड है, एक हाइड का और एक शो का। मैं अब इस प्रोजेक्ट को करता हूं प्ले। तो जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट को प्ले किया, देखें हमारे पास फॉर्म कमांड 1 बटन जो हमने लगाया था, यहाँ पे बेटा क्या देखें, ये क्या आ रहा है? फॉर्म 1। तो मैं जैसे ही कमांड बटन पर क्लिक करता हूं तो अब यहाँ पे देखें फॉर्म 1 की जगह कौन सा आ गया? फॉर्म 3, और फॉर्म 1 गायब हो चुका है। और जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखें अब क्या आ गया? फॉर्म 1, फॉर्म 3 गायब हो गया। तो फिर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूं, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? फॉर्म 3 आ गया, फॉर्म 1 गायब हो गया। अब आप कहेंगे सर पता नहीं चल रहा कि कौन सा फॉर्म 1 है कौन सा फॉर्म 2 है। तो हम क्या कहते हैं, इनको कलर वाइज इनको थोड़ा सा अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कौन सा फॉर्म 1 है और कौन सा फॉर्म 2 है। कलर क्या कहते हैं, फॉर्म 1 को हम ग्रीन कलर का कर देते हैं और फॉर्म 2 को हम रेड कलर का कर देते हैं, ताकि हमें समझ आ जाए कि फॉर्म 1 कौन सा है और फॉर्म 2 कौन सा है। फॉर्म 1 को हम क्या कहते हैं, इसको जो बैक कलर है, बैक कलर की प्रॉपर्टी, इस बैक कलर की प्रॉपर्टी में इसको हम कर देते हैं ग्रीन। चलें जी, इसको हमने ग्रीन कर दिया। और हम फॉर्म 3 पर आते हैं जी। ये जो हमारे पास फॉर्म 3 है, इस पर क्लिक करेंगे, इसके बैक कलर को कर देते हैं रेड, ताकि हमें रन टाइम पे पता चल सके कि कौन सा फॉर्म हाइड हो रहा है और कौन सा फॉर्म जो है शो हो रहा है। अब देखें दोनों कर दिया। अब मैं दोबारा इस फॉर्म को एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें जी, मैंने अब इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास जो फॉर्म आ रहा है ये बेटा कौन सा है? फॉर्म 1 है। और जैसे मैं कमांड 1 पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें मेरे पास फॉर्म 3 आ गया जो रेड कलर का है। फिर मैं कमांड 1 पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें अब फॉर्म 1 हो चुका है। फिर इस पर क्लिक करता हूं कमांड 3, कमांड 1, फॉर्म 3, फॉर्म 1, फॉर्म 3। तो जैसे हम बटन पर जाकर क्लिक कर रहे हैं, देखिए राइट क्लिक कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, लेफ्ट क्लिक पर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि फॉर्म के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हमें पहले से दिए गए हैं, प्री डिफाइंड मेथड हमें पहले से दिए गए हैं, हम जस्ट इनको बुलाते हैं और इनसे काम कराते हैं। तो अब मैंने आपको विद एग्जांपल बता दिया है
कि मेथड्स क्या होते हैं। दोबारा सुन लें, मेथड प्री डिफाइंड वर्किंग ऑफ ए कंट्रोल होते हैं, यानी रेडीमेड बने बनाए कोड होते हैं, हम जस्ट उनका नाम लेते हैं, उनको बुलाते हैं और उनको यूज करते हैं। हर मेथड अपना एक खास काम सरंजाम देता है और वो अपना काम करने के बाद चला जाता है, और ये कोड चलता कब है, जब हम उसको कॉल करते हैं। तो हाइड का, शो का मेथड के जरिए, एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको समझा दिया। अब सवाल यहां पर पैदा होता है, चले मेथड को हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, मेथड क्या होता है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। एग्जाम में 5 मार्क्स का ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज एंड मेथड। प्रॉपर्टीज और मेथड्स में डिफरेंस क्या है। प्रॉपर्टीज are the attributes or characteristics of the object, where the methods are the working of the object. Characteristics क्या होते हैं बेटा, characteristics खूबियां होती हैं, यानी कोई फॉर्म हो गया, फॉर्म का कलर, फॉर्म का साइज, फॉर्म का अपीयरेंस, स्टाइल, ये उसकी प्रॉपर्टीज होगी। मेथड्स होते हैं उसकी वर्किंग, वो करता क्या है। अब मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं, हम एक ह्यूमन को ले लेते हैं। अब ह्यूमन में देखिए, एक टीचर है, क्या करता है जी। अब टीचर की प्रॉपर्टीज क्या है, टीचर का नाम, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका साइज, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड, ये होगी उसकी प्रॉपर्टीज। मेथड्स क्या है, टीचिंग। अब जो वो काम करता है वो उसके मेथड्स हो गए, और प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसकी खूबियां हो गई। तो अगर क्वेश्चन अगर यहां पर ये आ जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज एंड द मेथड, तो प्रॉपर्टीज हो गई किसी भी कंट्रोल या उसको ऑब्जेक्ट कह लें, एक ही बात है, किसी भी कंट्रोल या ऑब्जेक्ट की खूबियां उसकी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। उन खूबियों में उसका रंग, उसका साइज, उसका कलर, उसका टेक्सटाइल, ये सब चीज आ जाती है। जबकि मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो अपना एक खास काम करते हैं। तो मेथड्स वर्किंग ऑफ द कंट्रोल हो गया, और प्रॉपर्टीज जो है एट्रीब्यूट्स ऑफ द कंट्रोल्स हो गया। तो यहां से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मेथड्स क्या हैं और प्रॉपर्टीज क्या है, इनमें वाज़ेह डिफरेंस है। एक खूबियों को बयान करता है, दूसरा काम को बयान करता है। यानी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो खूबियां बयान करती हैं, और जो मेथड्स हैं वो काम करके दिखाते हैं कि ये देखें जी, इस तरीके से काम हो रहा है। तो आगे एक बेटा नया टॉपिक हमारे पास है, ऑब्जेक्ट इवेंट। पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था ऑब्जेक्ट इवेंट क्या चीज है, इनको हम डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट इवेंट बेटा हमारे पास जो है, इवेंट को अगर हम डिस्कस करें तो इवेंट क्या होता है बेटा, समथिंग टू अकर, किसी चीज का वकू पजीर होना इवेंट कहलाता है। इवेंट रियल वर्ल्ड में बहुत सारे आते हैं, जैसे ईद उल अजहा का इवेंट, ईद उल फितर का इवेंट, किसी की मैरिज सेरेमनी का इवेंट, कोई भी इवेंट हो गया। ऑब्जेक्ट के इवेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साथ जब कुछ होता है, उस पर ऑब्जेक्ट पर जब क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, यानी समथिंग टू अकर, ऑब्जेक्ट के साथ कुछ ना कुछ होता है, तो एक इवेंट जनरेट होता है। An event can be defined as the occurrence of an action. वो कहते हैं occurrence वकू पजीर होना। किसी ऑब्जेक्ट पर जब कुछ वाकया होता है तो उस वक्त एक इवेंट अकर होता है। An event occur when user click the mouse, press a key, respond to a control or select from a menu. यूजर किसी बटन पर क्लिक करता है, राइट क्लिक करता है, डबल क्लिक करता है। तो जब यूजर किसी भी कंट्रोल के साथ किसी किस्म का कोई छेड़खानी करेगा तो उस वक्त एक इवेंट जनरेट होगा। तो बेटा जब इवेंट जनरेट होगा तो उस इवेंट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन भी परफॉर्म होगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, पहले रियल वर्ल्ड एग्जांपल की तरफ आते हैं, तो फिर हम कंप्यूटर के एग्जांपल की तरफ आएंगे। तो ऑब्जेक्ट इवेंट क्या है जी, ऑब्जेक्ट इवेंट ये है। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में हम ईद उल अजहा को ले लेते हैं। ईद उल अजहा जब आती है तो क्या हुआ, एक इवेंट जनरेट हुआ। तो इवेंट जनरेट होने पर हम क्या करते हैं, हम ईद उल अजहा की नमाज अदा करते हैं।
ये उसका इवेंट प्रोसीजर हो गया। दूसरे नंबर पे क्या आता है, हम कुर्बानी करते हैं। तो इवेंट जनरेट हुआ, उस इवेंट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म किए गए। तो बेटा जब कोई इवेंट जनरेट होता है और उस इवेंट के ऊपर जब कोई काम किया जाता है उसको कहा जाता है इवेंट प्रोसीजर। यानी किसी इवेंट के जनरेट होने पर जो लाइन ऑफ कोड, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, इवेंट प्रोसीजर। पहले देखा इवेंट क्या है, ऑब्जेक्ट के इवेंट क्या है, ऑब्जेक्ट पर हम सिंगल क्लिक करें, डबल क्लिक करें, राइट क्लिक करें, तो ये सारे हो गए उसके इवेंट। तो हम ये चाह रहे हैं कि सिंगल क्लिक पर एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, डबल क्लिक पर दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, राइट क्लिक पर तीसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो। तो हमें इन सब इवेंट के इवेंट प्रोसीजर लिखने पड़ेंगे कि हर इवेंट, जब ये इवेंट जनरेट हो तो इस कोड को एग्जीक्यूट कर दो, जब ये वाला इवेंट जनरेट हो तो इस कोड को एग्जीक्यूट कर दो। तो किसी इवेंट के जनरेट होने पर जो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है उस ब्लॉक ऑफ कोड को इवेंट प्रोसीजर कहा जाता है। An event procedure is a piece of code that is executed when event occur. Event procedure क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है, पीस ऑफ कोड है, जो तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई खास इवेंट जनरेट होता है। इट आल्सो नोन एज द इवेंट हैंडलर, इसको हम इवेंट हैंडलर भी कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव डिफरेंट इवेंट प्रोसीजर फॉर डिफरेंट इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, वन इवेंट प्रोसीजर में एग्जीक्यूट when the user click with the mouse and other may execute when user press a particular key। वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट इवेंट हो सकते हैं और हर इवेंट का अलग से इवेंट प्रोसीजर लिखा जाएगा। यूजर बटन पर लेफ्ट क्लिक करता है तो उसका अलग इवेंट होगा, यूजर बटन पर राइट क्लिक करता है तो उसका अलग इवेंट होगा। अब इवेंट विजुअल बेसिक में कैसे इवेंट प्रोसीजर कैसे बनाए जाते हैं उसके लिए मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली विजुअल बेसिक आईडी में एक छोटी सी एग्जांपल कराता हूँ। तो चलते हैं विजुअल बेसिक की आईडीई की तरफ। तो आईडीई के अंदर हमने पहले ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास एक फॉर्म 1 है, फॉर्म 1 के ऊपर एक बटन लगा हुआ है। तो ये जो फॉर्म 1 है ये एक ऑब्जेक्ट है, या इसको कंट्रोल कह लें, और बटन ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये उसका कंट्रोल। अब इस बटन पर लेफ्ट क्लिक किया जा सकता है, इस बटन पर डबल क्लिक किया जा सकता है, इस बटन पर राइट क्लिक किया जा सकता है। तो ये क्या हो गए, इवेंट। अब देखें इसके इवेंट प्रोसीजर कैसे लिखे जाते हैं। फर्ज किया मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे यूजर बटन पर क्लिक करे तो क्या हो, फॉर्म के ऊपर प्रिंट हो जाए आई लव पाकिस्तान। तो उसके लिए मैं कोड विंडो खोलूंगा। कोड विंडो कैसे खोलते हैं, उस कंट्रोल पर जाकर हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास कोड विंडो सामने आ जाती है। तो यहां पर देखें बेटा हमारे पास एक कोड विंडो आई हुई है। अब कोड विंडो के अंदर हमने पहले प्रोग्रामिंग की हुई थी, अब इसको पढ़ते हैं। देखें अब कोड विंडो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, कोड विंडो क्या चीज होती है। ये जी हमारे पास कोड विंडो है, इसको मैं रिसाइज कर देता हूं। ये देखें जी, ये कोड विंडो कब आती है जी, जब हम किसी फॉर्म, किसी कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास कोड विंडो आ जाती है। इस कोड विंडो के ऊपर देखिए ये दो लिस्ट बॉक्स नजर आ रहे हैं। जो फर्स्ट लिस्ट बॉक्स है, एक प्रोजेक्ट के अंदर जितने कंट्रोल्स होते हैं उन तमाम कंट्रोल्स की लिस्ट जो है फर्स्ट लिस्ट बॉक्स के अंदर मौजूद होती है। अब हमारे फॉर्म के ऊपर कितने कंट्रोल है, हमने दो फॉर्म लिए हुए हैं, एक का नाम फॉर्म 1 है, दूसरे का नाम फॉर्म 3 है। उसके अलावा हमने हर फॉर्म के ऊपर एक बटन लगाया हुआ है, एक बटन का नाम भी कमांड 1 है, दूसरे बटन का नाम भी कमांड 1 है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास यहाँ पर मौजूदा फॉर्म के दिखा रहा है। वो कहते हैं एक हमारे पास कमांड 1 है यानी फॉर्म 1 के ऊपर जो बटन लगा हुआ है, और दूसरा हमारे पास है फॉर्म। मैजिक बटन का नाम है कमांड 1, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। तो अब जो राइट साइड के ऊपर आपको लिस्ट बॉक्स नजर आ रहा है, इस कमांड 1 बटन के ऊपर जितने इवेंट होंगे उन तमाम की लिस्ट यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पे देखें कमांड 1 के ऊपर क्लिक किया जा सकता है, ड्रैग ड्रॉप है, ड्रैग ओवर है, गेट फाउंड फोकस है, की डाउन है, की प्रेस है, की अप है, लॉस फोकस है, माउस डाउन है, माउस मूव है, माउस अप है, OLE कंप्लीट ड्रैग
है। और देखें बहुत सारे इवेंट्स मौजूद हैं, यानी देखें एक बटन के ऊपर ये कमोबेश 25 से 30 इवेंट की लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। एक बटन के ऊपर इतने इवेंट जनरेट हो सकते हैं, लेकिन हम अभी डिटेल में नहीं जाते। अभी हम इसका एक सादा सा इवेंट देखते हैं। ये बेटा कमांड 1 है और ये क्या है, क्लिक। यानी ये जो ब्लॉक ऑफ कोड इस विंडो के अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगा वो क्या होगा, वो तब एग्जीक्यूट होगा जब बटन, जिसका नाम क्या है, कमांड 1, बटन का नाम कमांड 1, जब यूजर कमांड 1 पर क्या करेगा, क्लिक करेगा। यानी ये ब्लॉक ऑफ कोड तब चलेगा जब यूजर कमांड 1 पर जाकर क्लिक करेगा। अच्छा, अब यहां पर मैं एक सादा सी स्टेटमेंट लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं प्रिंट वी लव पाकिस्तान। हमने देखे एक स्टेटमेंट लिखी। अब इस बटन के ऊपर मैंने क्या लिखी, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट वी लव पाकिस्तान। कब चलेगी, जब यूजर कमांड 1, कमांड 1 क्या है, बटन का नाम है, उस पर क्या करेगा, जाकर क्लिक करेगा। यानी जब यूजर बटन कमांड 1 पर जाकर क्लिक करेगा तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गई, वी लव पाकिस्तान। तो हम इसको चला के देखते हैं, प्ले करते हैं। अब देखें जी, प्ले किया, मैंने कमांड 1 पर जैसे क्लिक किया तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो देखें यहां पे लिखा हुआ है वी लव पाकिस्तान। यानी ये लाइन ऑफ कोड तब चलेगा जब हम इस बटन के ऊपर, देखें मैं राइट क्लिक कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, मैं उसके ऊपर माउस मूव कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, मैं जब तक लेफ्ट क्लिक नहीं करूंगा फॉर्म के ऊपर प्रिंट नहीं होगा वी लव पाकिस्तान। यहां पे देखें प्रिंट हो रहा वी लव पाकिस्तान। तो यानी ये वी लव पाकिस्तान हमने जो कोड लिखा, ये क्या हो गया, इवेंट प्रोसीजर। यानी वो ब्लॉक ऑफ कोड है जो तब चलता है जब कोई खास इवेंट जनरेट होता है। तो अब लेफ्ट क्लिक किया, इवेंट हो गया, उस लेफ्ट क्लिक होने पर जो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ उसको बेटा हम कहते हैं इवेंट प्रोसीजर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब इसी बटन के ऊपर मैं एक दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड लिखना चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं, मैं कहता हूं जब राइट क्लिक करूं तो फॉर्म का जो कलर है वो रेड हो जाए। अब बटन एक ही है, जब मैं लेफ्ट क्लिक करूं तो प्रिंट हो जाए फॉर्म के ऊपर आई लव पाकिस्तान या वी लव पाकिस्तान। जैसे मैं राइट क्लिक करूं तो फॉर्म का कलर जो है वो रेड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखें फॉर्म के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहां पर कोड विंडो आ गई। मुझे फॉर्म पर नहीं, मुझे जो बटन पर प्रोग्रामिंग करनी है, इस बटन पर डबल क्लिक करते हैं, हमारे पास कोड विंडो आ गई। तो कोड विंडो के ऊपर पहले क्या लिखा है, वी लव पाकिस्तान। अब मैं ये चाह रहा हूं मुझे जो है डबल क्लिक के ऊपर प्रोग्रामिंग करनी है, तो मैं यहां से डबल क्लिक का इवेंट ढूंढ लेता हूं। यहां पर ड्रैग ड्रॉप, ड्रैग ओवर, गॉट फोकस, की डाउन, की प्रेस। चले मैं यहाँ पे माउस डाउन पर, चलें जी, हमने क्या किया, बटन 1 के एक गॉड फोकस के इवेंट के ऊपर क्या लिखे, हमने कहा जब बटन 1 यानी जिसका नाम कमांड 1 है उसके ऊपर फोकस आए तो फॉर्म का कलर जो है वो रेड हो जाए, और जब उसके से फोकस जाए तो फॉर्म का कलर हो जाए ग्रीन। अब देखते हैं क्या हमारा ये कोड काम करता नहीं करता। हम प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पे, प्रोजेक्ट को हम यहाँ से प्ले करते हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे देखें जैसे हमने प्ले किया तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म आ गए। ये बटन है बेटा कमांड 1, मैं टैब का बटन दबाऊंगा। अब फोकस क्या होता है, देखिए बटन के ऊपर एक डॉटेड रेक्टेंगल शो हो रही है, इसको कहते हैं फोकस। ठीक है, अब जैसे ये फोकस मैं कमांड 1 से कमांड 2 पर लेके जाऊंगा या 3 पर लेके जाऊंगा, फॉर्म का कलर रेड है, क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ये देखें ग्रीन हो गया। अब मैं वापस टैब का बटन दबाकर फिर अगर मैं कमांड 1 पर फोकस लेके आता हूं, क्योंकि गॉड फोकस में हमने रेड लिखा था, लॉस्ट फोकस में हमने ग्रीन रखा था। अब यहाँ देखें ग्रीन रेड हो गया। फिर अब फोकस यहां से जाएगा ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, यहाँ पे देखें। यानी एक ही बटन के ऊपर एक की इवेंट
जब फोकस हासिल करता है तो एक ब्लॉक ऑफ कोड चलता है, जब वो फोकस लॉस करता है तो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड चलता है। तो किसी भी इवेंट के जनरेट होने पर जो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है उस ब्लॉक ऑफ कोड को हम कहते हैं बेटा इवेंट प्रोसीजर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।